जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 126 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज उससे आगे को प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों बर्ज आज हम दोस्तों बर्जिलियस की कल्पना के बारे में, तत्वों के प्रतीक, यानी कि बर्जिलियस ने क्या कहा था, बर्जिलियस ने केमिस्ट्री के संबंधित क्या बोला था उसने। तो बर्जिलियस का कहना था दोस्तों कि अगर किसी भी तत्व को अगर हम इंडिकेट करते हैं, किसी को दर्शाते हैं, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें दोस्तों, तो सोडियम को दर्शाने के लिए क्या हम लिखते हैं, Na लिखते हैं। हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। एल्युमिनियम को दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। तो बर्जिलियस का कहना था कि अगर हम किसी तत्व को अगर इंडिकेट करते हैं या सिंबल उसका अगर देते हैं, तो कम से कम उसमें कम से कम एक अक्षर होना चाहिए और अधिक से अधिक 2 अक्षर होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बर्जिलियस के अनुसार जो तत्व का सिंबल होना चाहिए या जिसको हम दर्शाते हैं जिसके थ्रू से, तो 2 अक्षर होना चाहिए कम अधिक से अधिक, और कम से कम 1 अक्षर होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। प्रतीक यानी कि सिंबल दोस्तों। तो कार्बन को हम क्या लिखते हैं, सी से यानी 1 अक्षर से लिखते हैं। आयोडीन को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं यानी कि 1 अक्षर से लिखते हैं। और लोहा को किससे लिखते हैं हम, एफ ही, यानी कि इसमें कितना हो गया 2 अक्षर। फ्लोरीन को क्या लिखते हैं हम, एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 अक्षर किसका हमारा हो जा रहा है, फ्लोरीन का। तो यहाँ पे 2 अक्षर वाले को हमें शामिल होते हैं। तो लोहा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, बर्जिलियस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे इन्होंने दोस्तों, बर्जिलियस ने कब कहा था, 1811 में बर्जिलियस ने कहा था। 1811 में उन्होंने कहा था, लेकिन ये जो सिस्टम लागू हो गया 1812 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। तो ये किसने कहा था, बर्जिलियस ने। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। डैश ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से। तो ये बर्जिलियस ने, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है। तो तांबा की बात करें दोस्तों, तो तांबा हम किसे कहते हैं, कॉपर यानी कि Cu। कार्बन का क्या होता है, C। क्लोरीन का क्या होता है, Cl। कैल्शियम का क्या होता है, Ca। यानी कि इसमें से केवल 1 अक्षर, तो 1 अक्षर हमारा किस में है, कार्बन में। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई चित्र यहाँ पे बनाया गया है इस तरह से, तो बीच अगर कोई तत्व में अगर ये चित्र दिया गया दोस्तों, और अगर इसके अंदर में 2 दिया गया है, इसका मतलब इसका जो परमाणु संख्या है 2 है। और अगर इसमें अगर 4 दर्शाया गया है, तो इसका मतलब है कि इसका परमाणु संख्या कितना है, 4 है, 4 है। तो ये हमारा दोस्तों जो यहाँ पे कितना है, 1 डॉट दिया गया। तो 1 डॉट का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा परमाणु होगा वो एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। तो एक परमाणु हमारा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम रासायनिक कोई प्रतीक लिखते हैं, जैसे कि हम सोडियम लिख रहे हैं, तो सोडियम में लिखते हैं तो एन क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। ए को क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। यानी कि जो पहला अक्षर होता है उसे हम बड़ा लिखते हैं और सेकंड वाला अक्षर छोटा लिखते हैं। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो पहला अक्षर ए को बड़ा, एल को छोटा। अगर हम जिंक को लिखते हैं तो जेड को बड़ा और एन को छोटा।
अगर कोबाल्ट लिखते हैं तो सी बड़ा और ओ छोटा, यानी कि पहला अक्षर क्या लिखते हैं, हम बड़ा लिखते हैं, और आगे वाला अक्षर को यानी कि जो सेकंड लेटर होता है उसे हम छोटा लिखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। अब हम दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु से संबंधित प्रश्न को करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु से संबंधित प्रश्न को करेंगे दोस्तों। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो धातु हम किसे कहते हैं दोस्तों? धातु का अर्थ हमारा है कि धातु की अगर शर्त की बात करें मेटल की, तो मेटल हम किसे कह सकते हैं? मेटल हम किसे कहते हैं कि जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जिसको संयोजकता हम कहते हैं, उसका क्या होना चाहिए? एक, दो या तीन, यानी कि 72 कक्षा में इसका एक, दो या तीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक, दो या तीन होना चाहिए। पहला कंडीशन ये था दोस्तों। और दूसरा में क्या होता है इसका? ये चमकदार होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? लस्टर, शाइनिंग। ये शाइनिंग करता है, शाइनिंग करता है, चमकदार होता है। और ये सॉलिड भी अधिकतर में क्या होता है? अधिकतर में सॉलिड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातु दोस्तों, अर्ध धातु मतलब वो क्या है? मेटेलॉइड है, ना तो वो सही से धातु है और ना ही धातु है। मेटेलॉइड यानी कि ये उपधातु की बात किया गया है, उपधातु, या इसे हम सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और इसे अर्धचालक भी कह सकते हैं, अर्धचालक भी कह सकते हैं। अर्ध धातु की बात करें तो हमने क्या देखा? सल्फर हमारा क्या है? गैस है। फास्फोरस हमारा गैस है। तो ये हमारा क्या है? ये अधातु है। पहला ऑप्शन जो दिया गया ये दोनों क्या हमारा अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम ये भी हमारा क्या है? गैस है। कार्बन और नाइट्रोजन ये भी हमारा गैस है। यानी कि ये सभी जो दिया गया है ये सारे के सारे हमारा क्या है? गैस है। यानी कि गैस है तो ये हमारा क्या है? अधातु के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? अधातु के अंतर्गत। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट में, चौथा ऑप्शन किस क्या दिया गया है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसमें से 6 सेमीकंडक्टर में से सेमीकंडक्टर टोटल कितने हैं दोस्तों? 6 है। यानी कि जो अधातु की बात, अर्ध धातु या मेटलॉइड जिसको हम बोलते हैं, वो कितने हैं? 6 है। तो 6 में से एक सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अर्ध धातुएं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? सेम क्वेश्चन। और दोस्तों ये धातु जो हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये क्या बनाता है? केटाइन बनाता है हमारा। क्या बनाता है? केटाइन बनाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। जो लॉस करने वाला होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल की। क्या करेंगे? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, वो 5, 6 या तो 7 होगा। 72 कक्षा में क्या होगा? 5 या तो 7 होगा। और इस ये हमारा साइनिंग नहीं करेगा, साइन या लक्सर नहीं होता ये। और साथ ही साथ ये लगभग के केस में सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड क्या होता है? नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और गेन करने के बाद ये क्या बनाएगा? एनायन बनता है। अब हम दोस्तों अच्छा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो मेटल में हम क्या बात करते हैं? सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब सारा का सारा क्या है दोस्तों? हमारा धातु है। और नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये गैस के अंतर्गत आता है। ये हमारा क्या है? नॉन मेटल है। अब हम दोस्तों मेटेलॉइड के बारे में बात करेंगे। मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? उपधातु। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजकता जिसको कहते हैं, या 72 कक्षा में क्या होता है? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 72 कक्षा में क्या होगा? 4 होगा। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा, या इसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और ये दोस्तों ये तो ना तो लॉस करता है, मतलब सॉरी, अगर ये 72 कक्षा, अगर इसमें 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन भी कर सकता है और ये लॉस भी कर सकता है। उपधातु हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। ये
दोनों के अंतर्गत आता है, यानी कि उप धातु के अंतर्गत आता है। ये धातु का भी काम करता है कभी कभी अधातु का भी ये काम कर लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उप धातु हो गया। अब दोस्तों उप धातु के, अगर उप धातु की बात करें तो उप धातु हमारा कौन कौन से हैं। विशेष बात दोस्तों, एक विशेष बात, मेटेलॉइड्स को सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेमी कंडक्टर। और ये मेटल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, क्योंकि ये इसके थ्रू से करंट पास होता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर या तो इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या तो इंसुलेटर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें गिने चुने तत्व आते हैं दोस्तों। जैसे इसके अंदर तो हमारा क्या हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक, टेलोरियम, टेलोरियम, और एक दोस्तों पोलोनियम आता है। और एक क्या आता है, पोलोनियम। बस इतने ही दोस्तों हमारा सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड होता है। 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 क्या होता है, मेटलॉइड होता है। तो इनमें से क्या, अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, इनमें से कौन सा तत्व एक उप धातु है। तो इनमें से कौन हमारा, ये हमारा टीन हो गया। ऐसे ना हमारा क्या है, टीन का सिंबल है। तो टीन हमारा क्या धातु है, गैलियम। ये क्या हो गया हमारा, जर्मेनियम है ये, सॉरी, ये क्या है, जर्मेनियम। तो ये जर्मेनियम हमारा किसके अंतर्गत है, सेमीकंडक्टर के अंतर्गत है। कार्बन हमारा क्या है, कार्बन इसके अंतर्गत आएगा क्योंकि ये धातु है। पीबीएल मतलब शीशा, शीशा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो उप धातु हो गया क्या है, ये जर्मेनियम होता है, गैलियम। गैलियम होता वो दोस्तों, गैलियम क्या होता है दोस्तों, ये धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। इसे जी से दर्शाया जाता है। लेकिन जीई क्या है हमारा, जर्मेनियम है। जीई क्या है, जर्मेनियम है। और जर्मेनियम एक हमारा क्या है, उप धातु है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा बी नंबर का सही हो जाएगा। उप धातु, उप धातु का मतलब क्या है दोस्तों, सेम चीज मेटेलॉइड। क्या होता है, मेटेलॉइड। तो यहाँ पे दोस्तों बिस्मथ हमारा क्या है, धातु है। सेलेनियम भी हमारा क्या है, धातु है। एंटीमनी दोस्तों यहाँ पे हमारा उप धातु के अंतर्गत आएगा। एंटीमनी क्या है, उप धातु के अंतर्गत आएगा। और आयरन तो हमारा क्या है दोस्तों, ये धातु ही है। तो यहाँ पे उप धातु हमारा कौन सा हो जाएगा, एंटीमनी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो बीच का है, ना तो धातु है ना अधातु है, यानी कि वो मेटेलॉइड है, यानी कि उप धातु है। वो क्या है, उप धातु है। तो उप धातु हम क्या जानते हैं, फास्फोरस हमारा क्या है, गैस है। जर्मेनियम क्या है हमारा, उप धातु। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम हमारा क्या है, ना तो धातु है और ना ही अधातु है। मैग्नीशियम हमारा क्या है, धातु है। एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। तो बी नंबर यहाँ पे हमारा उप धातु हो जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। धातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। बिल्कुल दोस्तों सही, पहला ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, विद्युत, अगर कोई भी अधातु होता है तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होता है हमारा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अधातु है। लेकिन दोस्तों हर एक एलिमेंट या तत्व चाहता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि वह अपना ऑक्टेट को पूरा कर सके। ऑक्टेट पूरा करने का सेंस दोस्तों, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सही हो सके और स्टेबल हो सके। हल्का सा खोल, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, या स्टेट अपना ऑक्टेट को क्या कर सके, पूरा कर सके, ताकि वो अपने जीवन में अस्थिर हो जाए, कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कक्षा में। तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, 5 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अपना अष्टक को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की अपेक्षा 3 ठो लेना आसान है। या तो 5 को दान दे देगा, या तो 3 ले लेगा, 2 चीज कर सकता है। लेकिन ये जो 5 तत्व है, दान करना किसी को कठिन होगा 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय, यानी कि 3 आसानी से ले सकता है। और
5 को या तो दे सकता है तो ले सकता है, लेकिन 3 को लेना आसान होगा 5 को देने के अलावा, और इसमें 6 को या तो दे सकता है या तो 2 को लेगा। तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये कम बल लगाना चाहेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये हमारा अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी ग्रहण करने का काम करता है और बंध बनाता है। तो पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और ये गेन करता है यानी कि ये ऋणात्मक चिन्ह हो जाता है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का हमारा कितना है 11, तो 281 तो इसका 72 कक्षा में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। अगर ये लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, लॉस कर दे, तो यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो ये इसका ऑक्टेट क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो ऑक्टेट ये क्या करेगा, दान कर देगा, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा कठिन है एक दान करने के बजाय। तो ये क्या करेगा, एक को दान कर देगा। तो ये दान करने के बाद क्या होगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जब दान कर देगा यानी कि अमीर है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसके पास क्या होगा 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, धातु है। तो धातु हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अधातु ग्रहण करेगा। अधातु में प्रकृति की विद्युत ऋणात्मक होती है, हाँ बिल्कुल ऋणात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना कि त्याग करता है। अधातु में प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, बंध बनाती है। यहाँ पे त्याग की बात बोला गया दोस्तों, बिल्कुल जो गलत है। प्रकृति में धनात्मक होती, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कथन है, जो कि अधातुओं के बारे में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। देखिए दोस्तों, कौन सी क्या है, उपधातु नहीं है। इसका मतलब इस 4 ऑप्शन में 3 हमारा क्या होगा, उपधातु होगा, उपधातु या मेटेलॉइड होगा, क्या होगा मेटेलॉइड होगा। और एक जो क्या होगा, या तो धातु होगा और या तो अधातु होगा। एक क्या होगा, अधातु, और या तो धातु होगा या तो अधातु होगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ चुके दोस्तों, 6 से 7 हमारा क्या होता है, उपधातु होता है। जैसे कि क्या है, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, क्या हो गया बिस्मथ, ये कितना होगा 4। प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम 5। और कौन कौन है दोस्तों, जर्मेनियम हो गया एक, जर्मेनियम, और एक टेलोरियम हो गया, टेलोरियम। तो ये दोस्तों हमारा कितना है, ये 7 हमारा क्या है, 6 से 7 कुल मिलाकर के हमारा उपधातु है। तो इनमें से देखिए सिलिकॉन ये हमारा क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। एंटीमनी, एंटीमनी क्या है, उपधातु है। यानी कि ये तीनों हमारा क्या है, उपधातु है। और सेलेनियम की बात करें दोस्तों, तो ये एक हमारा क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। तो डी नंबर हमारा क्या है, उपधातु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, धातु नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, कि इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से 3 हमारा जो होगा वो क्या होगा, धातु होगा। और एक एक जो होगा, एक ऑप्शन जो होगा वो हमारा या तो अधातु होगा या तो उपधातु होगा, अधातु या तो उपधातु होगा। तो पी भी हम क्या जानते हैं दोस्तों, पी भी हमारा लेड सीसा, यानी कि ये हमारा क्या आता है, धातु के अंतर्गत आता है। स्कैंडियम ये हमारा क्या है, धातु है। एक गैलियम, दो चीज देखे थे दोस्तों, हम क्या देखा था, एक जी ए और एक जी ए हमारा होता है गैलियम। ये हमारा गैलियम क्या होता है, धातु होता है। और एक क्या होता है, ये जी जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो हमारा होता है वो उपधातु होता है, क्या होता है, उपधातु। यहाँ पे जी है, जी ए है, यानी कि ये क्या है, हमारा धातु है। और यहाँ पे दोस्तों सिलिकन, तो सिलिकन हम क्या जानते हैं, एक उपधातु है, यानी कि ये क्या है, मेटेलॉइड है। तो ये अगर मेटेलॉइड है तो ये हमारा धातु क्या है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो हम पहले क्या जानते हैं दोस्तों, जो धातु होता है
वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये तो लक्सर होता है, लक्सर, या तो ये साइन करेगा, लक्सर यानी साइन, और इसको दोस्तों सॉलिड होगा ये। और अगर इसे हम बजाते हैं तो क्या निकलेगा, इसमें साउंड निकलेगा, यानी कि मधुर साउंड निकलता है इसमें। क्या निकलता है, साउंड। तो ये हमारा क्या धातु का गुण है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, धातु में ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बिल्कुल गलत, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। धातु में ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, ऋणायन। तो धातु कभी भी ऋणायन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन को हम पहले काट देंगे, क्योंकि ऋणायन धातु में नहीं हो सकता, वो धनायन होगा। तो देखिए यहाँ पे धनायन धनायन है, तो ये ऑप्शन को हम देखते हैं। बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या तो फिर लॉस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत धनात्मक की बात करें तो विद्युत धनात्मक हमारा क्या होता है दोस्तों, धातु में होती है जिसकी पॉजिटिव चार्ज होती है। धातु क्या होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। अर्धधातु का क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और अर्धधातु, अर्धधातु या उपधातु दोनों का मतलब एक ही सेंस के रूप में होता है दोस्तों। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण सारे तार के रूप में ढाला जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब धातु के बारे में हम, धातु की जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात करें दोस्तों, डक्टिलिटी। क्या होता है, डक्टिलिटी, जिसे हम कहते हैं तन्यता। वस्तु, अगर किसी भी धातु को हम चाहें तो उसको हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तन्यता। जिसे एक कोई धातु है, अब इस धातु को पिघला करके हम क्या किए, एक तार के रूप में परिवर्तित कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। और एक होता है दोस्तों मेलेबिलिटी। मेल एब, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा दोस्तों, मुझे डाउट है। मेलेबिलिटी क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी धातु को अगर हम पिघला करके लोहे पीट पिघला के पहले गर्म करके पीट पीट के क्या कर सकते हैं, उसको चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चादर में, या फ्लैट करके उसे फ्लैट कर सकते हैं, या चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। और एक है हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का क्या होता है, मतलब विद्युत का ये क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है धातु, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ दोस्तों ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। क्या होता है, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है धातु। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया है, तार के रूप में ढाला जा सकता है, तार के रूप में ढाला जा सकता है, तार के रूप में। तो हमने क्या देखा कि तन्यता को क्या कहते हैं, यानी कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम किसी भी धातु को पिघला करके या गर्म करके उसको पतली तार में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो देखिए दोस्तों, धातुएं जो होता है हमारा वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की पथ का आकार होता है। हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे कि एक धातु है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सोडियम धातु है। क्या है ये, सोडियम धातु है। तो इसमें अगर इसको हम बनाते हैं, इसका डायग्राम, तो पहला में हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा में क्या होगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम का क्या होता है, 11 होता है हमारा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का ही संख्या लगभग दोनों का क्या होता है, किसी भी धातु का लगभग बराबर ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ इसमें क्या है, सबसे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऊपर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका डुप्लेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इसका क्या है, ना तो ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा है, ना तो डुप्लेट पूरा है। यानी कि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, लूज होने के लिए क्या करेगा, ये घूमेगा। तो ये धातु के अंदर मान लेते हैं क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा,
ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बचा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इधर उधर घूमता रहेगा। क्या करेगा, इधर इधर उधर घूमता रहेगा। ये सीधी रेखा में कभी इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कभी इधर जाएगा, क्योंकि ये फ्री है। फ्री है तो कहीं भी मूव करेगा, घूमता रहेगा। ये इधर गया, इधर किया, इधर, मतलब कभी कहीं भी जाता है। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं। सीधी रेखा में, तो इलेक्ट्रॉन का सीधी रेखा में जाएगा, बिल्कुल नहीं। वर्गाकार में घूमेगा, ये फिक्स है क्या दोस्तों कि नहीं, इधर जाते हैं फिर जाते हैं फिर जाते हैं फिर इस तरह जाते हैं, तो ये वर्गाकार होगा, बिल्कुल नहीं। वृत्ताकार भी होगा, बिल्कुल नहीं। तो वो वक्र रेखा में यानी कि कर्व रूप में वो कहीं भी रैंडमली मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। धातुएं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो धातु होता है वो मेलेबिलिटी का होता है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें होता है। मेलेबिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, आघात 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 वर्धनीयता। तो इसमें क्या देखा था, हमने क्या देखा दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही, कि जब किसी भी धातु को हम गर्म करके उसको पीट पीट करके उसको एक चादर में परिवर्तित कर देते हैं, या तो फॉइल में परिवर्तित करते हैं। फॉइल यानी कि चादर है दोस्तों, पतली चादर में या पतली परत में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी बोलते हैं। प्रतिध्वनियात्मक दोस्तों, यानी कि उसमें क्या निकलेगा, मधुर सा ध्वनि निकलेगा। अगर धातु को हम बजाएंगे तो टन टन एक मधुर ध्वनि या साउंड निकलेगा, यानी कि सॉफ्ट साउंड निकलेगा। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। पतली चादर में, फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, चादरों में, तो चादरों में किसको जानते हैं, मेलेबिलिटी या तो आघात आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, वे तन्य और आघात वर्धनीय होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने क्या देखा कि धातु को हम एक पतली चादर में कन्वर्ट, पतली तार में कन्वर्ट सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और उसे गर्म करके पीट पीट के क्या करते हैं, चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय बोलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही सही बोला गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, गलत चाहिए। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि ये करंट भी इसमें अच्छा से फ्लो करेगा, और ये हीट भी क्या होगा, पास करेगा। तो ये दोनों क्या है, हमारा कथन सही है। इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, ऊंच होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। इसको गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा तापमान की जरूरत होता है। गलनांक मतलब क्या, गलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और बॉइलिंग करने के लिए भी अधिक तापमान चाहिए। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, उच्च होता है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही। वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का कथन बिल्कुल गलत बोला गया है, लेकिन सही आंसर हमारा डी का ही होगा, क्योंकि गलत के बारे में पूछा गया है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। देखिए दोस्तों, धातु की अपनी फिक्स अवस्था में कब होता है वो हमारा धातु। देखिए दोस्तों, अगर हम धातु की बात करें तो धातु वो क्या है, धातु एक प्योर फॉर्म में होता है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। अगर इसमें मिक्स कर देंगे तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में होता है, बिल्कुल नहीं। मुक्त स्थिति में रहता है, बिल्कुल दोस्तों। ये फ्री स्टेट में होता है, ये फ्री में होता है, क्या होता है, फ्री स्टेट में, मुक्त स्थिति में होता है। धातु हमेशा क्या होता है, मुक्त स्थिति में होता है, इससे कुछ कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बी नंबर का कथन बिल्कुल सही बोला गया है। गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, बिल्कुल नहीं। कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये किसी के कंपाउंड में नहीं रहता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मान लेते कि हाइड्रोजन लिखें या तो फिर नाइट्रोजन लिखें, तो नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों, ये फ्री स्टेट में नहीं होता है। हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से के साथ मिलकर के H2 के फॉर्म में होता है, यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल करके ये N2 के फॉर्म में होता है, ना कि N के फॉर्म में होता है। लेकिन धातु की अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम सिर्फ सोडियम ही रहता है। इसमें सोडियम सोडियम मिल करके, सोडियम और सोडियम मिल करके
यानी कि Na2 नहीं बनाता है, बल्कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो धातु जितने भी हमारा होता है वो फ्री स्टेट में होता है। जैसे कि एल्युमिनियम की बात करें, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम क्या लिखा जाता है, सिर्फ Al, यानी कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो धातु हमारा क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, उसे अलग अलग नहीं पाया जाता है, यानी कि अलग अलग के साथ कंपाउंड के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आधातु जो हमारा होता है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है। जिससे हमने क्या देखा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन धातु कभी भी ऐसा नहीं होगा। निम्न में से क्या आधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। अरे कि दोस्तों आधातु के बारे में इन चार ऑप्शन में से तीन क्या होगा, आधातु का गुण होगा। तीन क्या होगा, आधातु का गुण या तो प्रॉपर्टी होगा या क्वालिटी होगा। लेकिन एक क्या होगा, धातु का, यानी कि आधातु का गुण नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। केवल ठोस अवस्था में होते हैं, बिल्कुल गलत। धातु हमारा, अधातु जो है ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा क्या है, अधातु है। तो ये हमारा क्या है, कार्बन ठोस में भी रहता है और गैस में भी होता है। जैसे कि कोयला की बात करें तो कोयला हमारा क्या है, एक ठोस पदार्थ है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या हमारा गैस है। साथ ही साथ दोस्तों, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, गैस है। तो ये हमारा ठोस अवस्था में नहीं बल्कि ठोस और गैस दोनों हो सकता है। यानी कि अलग अलग धातु दोस्तों, अलग अलग एलिमेंट दोस्तों अलग अलग हो सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, ये हमारा गैस है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट भी एक क्या है, आधातु है। तो आधातु है लेकिन ये क्या हमारा ठोस होता है, सॉलिड होता है। अघात वर्धनीय ना होना और तन्यता। देखिए दोस्तों, अगर आधातु की बात करें तो उसको हम पीट पीट करके क्या लोहा या चादर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि आधातु का एक गुण है, नहीं कर सकते हम। उष्मा और विद्युत का कुचालक, बिल्कुल सही दोस्तों। करंट आधातु में पास नहीं होगा। निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये तीनों कथन क्या है, आधातु के बारे में सही बोला गया है। तो एकमात्र कथन पहला जो बोला गया है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे सटीक आंसर हमारा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाने की बात करें, तीनों रूप में पाए जाने की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, आधातु होगा। क्या होगा, आधातु। जैसे कि अगर हम H2O की बात करें या हाइड्रोजन गैस की बात करें तो H2O में हमारा क्या है, ये आधातु है। पानी की बात करें तो ये हमारा क्या है, आधातु है। आधातु है क्योंकि ये गैस है। तो पानी हमारा क्या है दोस्तों, इसमें ये जब बर्फ बनेगा तो ठोस हो जाएगा, जब भाप बनेगा तो गैस बन जाएगा, और जब लिक्विड होगा तो पानी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, तरल बन जाएगा। तो ये तीनों अवस्था में हो सकता है, हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, अधातु, यानी कि सी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। टोटल देखिए, टोटल आधातु की बात करें, पीरियोडिक टेबल की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। टोटल आधातु की बात करें तो कितने हैं, 27 तत्व है। कितने हैं, 27 तत्व। और 27 तत्वों में से 11 जो है वो गैस के फॉर्म में होता है। 11 आधातु क्या होता है, गैस के फॉर्म में। और 15 जो होता है वो ठोस के फॉर्म में होता है। और एक जो होता है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। हमने कितना, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 1 2, 2 यानी कि 27 आधातु है। 27 में से 11 क्या हमारा गैस है, और 15 क्या है, ठोस है, और एक क्या है, लिक्विड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है। सभी वस्तुएं चमकती है, सॉरी सॉरी, सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो पहला कथन बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया है। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि गलत के बारे में बोला गया है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। देखिए दोस्तों, पारा क्या है, पारा, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी,
क्या कहते हैं, मरकरी। इसका सिंबल जो होता है दोस्तों Hg होता है। तो ये पारा जो हमारा होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में, या तरल, हम कह सकते हैं कि तरल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में होते हैं। गलत। सिर्फ तारे पारा जो है वो हमारा लिक्विड में होता है, बाकी सभी धातु जो होता है वो सॉफ्ट या मुलायम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिक्विड, ये पारा क्या होता है, मुलायम भी होता है और तरल भी होता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। सभी धातुओं के गलनांक और कथनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही। सभी धातु अघात वर्धनीय और नमनीय होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है। नम्य आने की दोस्तों सॉफ्ट, नम्य आने की सॉफ्ट। अगर हम सबसे अधिक लचीली की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक लचीला हमारा क्या होता है, सोना होता है। उसके बाद चांदी होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद टीन होता है, उसके बाद पीबी। यानी कि इसी प्रकार ये क्रम क्या होता है दोस्तों हमारा, चलता जाता है, लास्ट तक जाएगा इसी तरह से। लेकिन सबसे अधिक कौन होता है हमारा, सोना या तो गोल्ड होता है सबसे अधिक लचीला, और उसके बाद चांदी। अगर दोस्तों, अगर सोने की बात करें, सोना की बात करें या गोल्ड की बात करें, तो हम 1 ग्राम सोने को लगभग 3 किलोमीटर तक खींच सकते हैं तार के रूप में। यानी कि तन्यता का जो गुण होता है इसमें ज्यादा लागू होता है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको 1 ग्राम सोने को 3 किलोमीटर तक लगभग खींच सकते हैं तार के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन में हमारा सोना नहीं दिया गया है, तो सोना नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे उसके बाद सीरीज में कौन सा हमारा आएगा, एजी यानी कि चांदी। तो यहाँ पे चांदी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर लोहे को हमें मजबूत बनाना है तो उसमें दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने से क्या होता है दोस्तों, कोई भी धातु में अगर हम कार्बन मिलाते हैं तो वो हमारा ज्यादा सॉलिड या तो हार्ड बन जाता है। क्या होता है, हार्ड बन जाता है, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में देखा, तो सबसे पहले क्या था, एयू, फिर एजी, उसके बाद सीयू, यानी कि इसी तरह ये सीरीज चलते गया था हमारा। हमने क्या देखा था, तो सबसे ज्यादा तन्यशील यानी कि डक्टिलिटी की बात कर रहा है, डक्टिलिटी यानी कि तार के रूप में खींच सकता है। तो हमने क्या देखा, सोना को 1 ग्राम सोने को लगभग हमने कितना कितना दूर तक खींचा गया था, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास खींच सकते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर का सही हो जाएगा। मेलिएबल के गुण को दर्शाता है। मेलिएबल मतलब क्या दोस्तों, अघात वर्धनीयता। और अघात वर्धनीयता हम किससे बोलते हैं, जिसको हम गर्म करके पीट पीट करके चादर के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि चादर बना सकते हैं, या फ्लैट करके उसको लंबा चौड़ा चादर बना सकते हैं। तो उसको ये प्रॉपर्टी किसका है, हमारा धातु का गुण है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लक्सचर, शाइनिंग, ये सारा का प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा दोस्तों, धातु का होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, धातु का, जो कि बी नंबर का ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। हमने क्या देखा, जर्मेनियम की बात करें दोस्तों, जर्मेनियम तो ये तो हमारा धातु है ही नहीं दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे कट जाएगा। अगर चांदी की बात करें दोस्तों, तो चांदी, तो अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता या द्रव अवस्था में होता, तो ये मनुष्य लोग पहनता है, औरतें जो महिलाएं लोग चांदी पहनती है या सोना पहनती है, तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता, तो इसे तो पहन ही नहीं पाता कोई। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा छट गया दोस्तों। तो गैलियम एक ऐसा धातु हमारा है, ये रूम टेम्परेचर भी, ये रूम टेम्परेचर पर भी दोस्तों, तो और रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है दोस्तों, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में ही ये गैलियम धातु क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
तो गैलियम को धातु में अगर बरकरार रखने के लिए उसे टेम्परेचर को कम करके रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अगर सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी गैलियम धातु हो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। तो चमकदार होती है तो क्या दोस्तों, उसे हम लक्सर कहते हैं, लक्सरस यानी कि उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लस्ट यानी कि LUST, लस्ट, लस्ट मतलब क्या होता है, चमक। तो उसे लस्टलस क्वालिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्वालिटी या प्रॉपर्टी। तो उसका क्या है, धातु गुण यानी कि मेटल के धात्विक चमक। तो धात्विक चमक के कारण ही क्या होता है, किसी भी धातु चमकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है। आघातवर्धनीय मतलब क्या दोस्तों, मैलेबल यानी कि उसको पीट पीट के चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु चमक सकती है। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, हमारा आघातवर्धनीय यानी कि उसको पीट पीट के क्या करना है, चादर में परिवर्तित करना है। तो अगर घनिष्ठ समूह बनाते हैं तो अगर बनाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पीट के परिवर्तित नहीं कर सकते। धातु में चमक होती है, चमक होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आघातवर्धनीय से बात किया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, ये भी दोस्तों हमारा नहीं होगा। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है बेशक, चमकती है बेशक, चमकती है या तो ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन आघातवर्धनीयता प्रॉपर्टी से हमारा रिलेशन नहीं दर्शा रहा है। तो धातु को हम क्या करते हैं, चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चादर में देखिए दोस्तों, अगर एक धातु है तो एक धातु का लेयर यानी कि जो हमारा परमाणुओं का परत होगा इस तरह से होगा, तो उसको पीटेंगे तो ये परमाणु क्या होगा, हमारा फिसलेगा एक दूसरे के ऊपर, और फिसलने के बाद ये चादर क्या हो जाएगा, चादर के रूप में धातु हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, लिथियम फॉइल, लिथियम फॉइल, लिथियम क्या है दोस्तों, हमारा एक धातु है। धातु को हम क्या कर सकते हैं, तार में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि उसको पीट पीट के हम क्या करते हैं, चादर में परिवर्तित करते हैं। स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल हम जिसको कहते हैं दोस्तों, गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पन्नी, गोल्ड गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पन्नी, उसको भी हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चांदी की पन्नी यानी कि सिल्वर फॉइल, इसको भी क्या कर सकते हैं हम, आघातवर्धनीयता से चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडियम पन्नी की बात करें, इंडियम पन्नी इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं, सॉरी, देखिए दोस्तों, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये क्या है, कैल्शियम हमारा धातु है, इसका संयोजकता कितना होता है, 2+ होता है। और जब कैल्शियम के साथ दोस्तों ऑक्सीजन को हम एक साथ कंबाइन करेंगे या तो कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा हमारा, CaO। ये क्या बनाएगा, CaO। तो ये जो CaO हमारा क्या होगा, धातुओं की ऑक्साइड, एक धातुओं का क्या है, ये धातुओं का ऑक्साइड का फॉर्म किया। तो जी ऑक्साइड आने की जो बन गया दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। क्या होता है, क्षारीय नेचर का। क्षारीय आने की दोस्तों, क्षारीय आने की बेसिक, क्षारीय आने की बेसिक। अगर हम बात करें दोस्तों NaOH, ये सोडियम धातु है, धातु के साथ O आ गया तो ये हमारा क्या है, क्षार है, यानी कि ये भी क्या हमारा बेसिक नेचर का होगा। तो धातु का ऑक्साइड जितने भी होगा दोस्तों, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड लगभग हमारा क्या होगा दोस्तों, क्षारीय नेचर का होगा या तो बेसिक जिसे हम कह सकते हैं। और अधातु का ऑक्साइड जो होगा वो, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे सॉरी, अधातु का ऑक्साइड, अधातु जैसे कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, अधातु है। क्लोरीन हमारा क्या है, गैस है। तो ये भी अधातु, ये भी अधातु, और दोनों ये हमारा मिलकर क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रोंगेस्ट एसिड में से एक है एक। तो HCl जब अधातुओं को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसिड बनाता है।
अम्ल बनाता है। तो तो यहाँ पे लेकिन हमारा दोस्तों धात्विक ऑक्साइड की बात किया गया है, तो धात्विक ऑक्साइड हमारा क्या बना रहा है, क्षारीय या बेसिक नेचर का बना रहा है, यानी कि क्षार बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु, यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, अधातु। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अधातु कौन कौन सा है उसे छाट लेते हैं। कैल्शियम ये क्या हमारा धातु है, पारा Hg, मरकरी ये भी क्या हमारा धातु है, धातु है। और यहाँ पे दोस्तों सल्फर, सल्फर और ब्रोमीन दो चीज हमारा क्या है, ये दोनों अधातु के अंतर्गत आता है। ये क्या है, दोनों अधातु है। लेकिन हाँ दोस्तों जो Hg हमारा मरकरी होता है, ये भी रूम टेम्परेचर के आसपास में लगभग ये लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में ही पारा या आधा जो होता है पाया जाता है, लेकिन ये धातु है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया, अधातु, क्या बोला गया, अधातु। तो अधातु में दोस्तों जो ब्रोमीन हम होता है, ब्रोमीन जो Br होता है, ब्रोमीन का संकेत चिन्ह क्या होता है दोस्तों, Br, ये हमारा रूम टेम्परेचर पर या तो रूम तापमान पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहां पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। पिछले सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या देखा, अधातु, ये पारा भी हमारा लिक्विड में होता है, लेकिन यहाँ पे पारा हमारा क्या धातु है, लेकिन क्या बोला गया अधातु के बारे में। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ब्रोमीन है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। देखिए दोस्तों अगर सौर पैनल की बात करें, यानी कि सोलर प्लेट की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो सोलर प्लेट में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में शायद हमने बताया भी है दोस्तों फिजिक्स में, आप अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको पता समझ में समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल धातु होता है उसमें अगर हम तापमान बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो करंट जो हमारा फ्लो करता है, करंट वो क्या होता है, करंट स्लो हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो करंट हमारा क्या होता है, स्लो हो जाता है। लेकिन जो हमारा मेटेलॉइड्स होता है, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स अगर इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसमें अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इसमें करंट क्या होता है, तेज होता है। करंट क्या होता है, तेज से फ्लो करता है, यानी कि करंट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है, और धातु में कंडक्टिविटी घट जाता है। कंडक्टिविटी धातु में घट जाता है और मेटेलॉइड में कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें से हमारा दोस्तों जो सिलिकॉन होता है, सोलर प्लेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं ये हमारा क्या है, सोलर प्लेट है। तो सोलर प्लेट में साफ जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी आएगा, और सूरज की रोशनी आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सूरज का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये सिलिकॉन धातु इसमें लगे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। सिलिकॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तेजी से इमिट करता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, और कंडक्टिविटी बढ़ जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और ये बैटरी में क्या करता है, स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का। तो सोलर प्लेट में सिलिकॉन का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो धातु का ऑक्साइड था, यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन हमारा ये क्या कहलाएगा, धात्विक ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा हमारा, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक 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 ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या होता था, क्षारीय नेचर का था। ये क्या था, क्षारीय या बेसिक नेचर का था। ये हमारा क्या था, बेसिक नेचर का था। और हमने क्या देखा, अधातु, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या हमारा, ये आधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक
ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा अम्लीय नेचर का होता है। क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, H2SO4, ये क्या है? ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या है हमारा, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है? क्षारीय नेचर का है। ओ सॉरी, ये क्या है हमारा? अम्ल है, तो अम्लीय होता है ये। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ये, तो ये हमारा क्या है? अम्लीय नेचर का है। CH3COOH, ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है। ये भी क्या हमारा? अम्लीय नेचर का है। तो जो ऑक्सीजन का अधातु के साथ जो ऑक्साइड बनाता है वो हमारा अम्लीय नेचर होता है, और धातु के साथ जो बनाता है वो क्षारीय नेचर का होता है। तो अधातु के ऑक्साइड हमारा अम्लीय नेचर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है दोस्तों हमारा? अम्लीय नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्गीय गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके दोस्तों। कार्बन क्या हमारा? अधातु। आयोडीन अधातु। तांबा धातु। जर्मेनियम हमारा क्या था, जिसे हम जीई से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या था? मेटलोइड था या उपधातु था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों, अगर अर्धचालक के रूप में यहाँ पे बात करें तो मुख्य रूप से हमने क्या देखा था पिछले, सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका? सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, कंपाउंड में दिया गया है। सिलिकॉन वो एक अकेला था इसलिए किया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? कंपाउंड में। तो जब कंपाउंड में दिया जाता है, जब कंपाउंड में होता है तो वो सबसे अधिक गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। गैलियम और आर्सेनिक का। तो यहाँ पे हमारा गैलियम और आर्सेनिक ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु हमारा क्या है दोस्तों? सीसा। सीसा क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु। ब्रोमीन क्या है हमारा? ये ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? अधातु। तो एकमात्र हमारा क्या बच गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम क्या जानते हैं, और यह एक उपधातु है या मेटेलॉइड है या सेमीकंडक्टर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे अधातु होते हैं वो अधातु का काम क्या है? सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि अधातु जो होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है या गेन करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और ये अपना स्टेक को क्या करता है? पूरा करता है शेयरिंग करके। तो अधातु का ऋणात्मक आयन यानी कि ये एनायन का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधातु, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की बात किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया गया। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है? अधातु के बारे में दोस्तों, अधातु के बारे में सामान्य सत्य नहीं है, यानी कि अधातु का हम क्या जानते हैं दोस्तों? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा ए नंबर का ही क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? कंडक्टिविटी यानी कि चालक। तो अधातु की बात करें तो अधातु में करंट तो पास ही नहीं होता है। तो करंट जब पास नहीं होता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अधातु के बारे में बोला गया। अगर धातु बोलता तो ये सही नहीं होता, क्योंकि धातु में करंट पास होता है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हल्के पदार्थ हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। धातु अधातु जो है वो हल्के पदार्थ होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब क्या है? हल्के पदार्थ हैं। भंगुर, भंगुर मतलब दोस्तों जिसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिटल, यानी कि ब्रिटल का सेंस क्या है? अगर उसको बीच में से हल्का मारेंगे तो वो टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। उसको क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं।
मंद या तो दीप्ति रहित। दीप्ति रहित का मतलब दोस्तों ये चमकता नहीं है, अचमक है, ये शाइनिंग नहीं करता है, ये धुंधला दिखता है। मंद मतलब आवाज भी साउंड नहीं देगा, यानी डीम दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर है, यानी कि मेटेलॉइड के बारे में बोला गया दोस्तों। क्या बोला गया, मेटेलॉइड का कौन सा इसमें गुण धर्म मौजूद है। तो मेटेलॉइड को हमने क्या देखा, अर्धचालक बोलते हैं। मेटेलॉइड को क्या क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सॉरी सेमीकंडक्टर, मेटेलॉइड, सेमीकंडक्टर और उपधातु, उपधातु या तो अर्धचालक, ये सारा चीज कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है, ढीले आबंधित, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट हमारा किसी भी कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में करंट हमारा क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। धातुओं में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण हमारा करंट फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अधातुएं ऋणायन होती है, बिल्कुल सही। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही। अधातुएं धनायन होती है, बिल्कुल गलत। अधातु धनायन कहाँ होता है दोस्तों, ये तो नेगेटिव होता है, ऋणायन होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत के बारे में पूछा गया है, तो ये गलत कथन कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।